एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इस चट्टानों में किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव में उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उत्सुकता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ समय सोचने लगा। बुद्ध समझ गए कि उसकी जिज्ञासा अब पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासक है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ समय इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जाता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसके लिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का होना बिल्कुल जरूरी है। इस बात को सुनकर शिष्य भी गौतम बुद्ध के चरणों पर पड़ गया और कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। एक समय की बात है, एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेटा है जो कि बेकार है, जो उसे परेशान करता है, उसकी बात भी नहीं मानता, उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देता। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थक में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो उसका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितने परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वह व्यक्ति गुस्सा हो गया और गौतम बुद्ध से कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना था कि आप बहुत ही बड़े शक्तिशाली और बलवान व्यक्ति हैं। आपका दूर दूर तक पहुंच है। आप बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा देते हैं, तो आप मेरी इस छोटी सी समस्या को सुलझाने में असफल हैं। आज से मैं आपको कोई भी महान व्यक्ति नहीं समझूंगा। बुद्ध बोले, तुमको जो समझ में आए तुम वो करना, लेकिन जो तुम्हारी समस्या है उसका समाधान तुम खुद करोगे। वह किसान बोला, मैं कुछ समझा नहीं। गौतम बुद्ध बोले कि देखो, तुम्हारी जो समस्या है वो तुम्हारे से उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम इसका खुद सलूशन निकालो, यानी कि तुम इसका सामना करो और इसका समाधान करो। वह व्यक्ति बोला, कैसे? गौतम बुद्ध बोले, देखो, जहाँ से समस्या उत्पन्न होती है वहीं उसका निवारण भी होता है। तुम जाओ और ये सोचो कि तुम्हारी समस्या का उत्पन्न कहाँ से हुआ था। तुम्हारी समस्या का समाधान वहीं होगा। जहाँ तुम्हारी समस्या का शुरुआत होगा वहीं पर होगा। वह किसान अपने घर गया और ध्यान से पूरी तरह से सोचा और उसके बाद से उसे समझ आ गया कि हमारी समस्या का मेन कारण क्या है। दूसरे दिन वह गौतम बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैंने आपको बुरा भला कहा था। लेकिन गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहे, देखो, तुमने बुरा भला नहीं कहा था, ये तुम्हारी सोच है। अपनी समस्या का समाधान खुद करना चाहिए और वहीं पर उसका समाधान मिलेगा जहां से वह समस्या उत्पन्न हुई होगी। उसके बाद से किसान गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया।